जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, बहुत विकट समस्या है और कोई हल न मिल रहा हो जाता है। जीवन में कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। विशेष आज अपने मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना, आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा। एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनिलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनिलासुर तृप्त हो गया। भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है। ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा। जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना। छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, शिव महापुराण की कथा कहती है, पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो। और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठे हो, सरकारी परीक्षा में बैठे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, परीक्षा का समय चल रहा है और बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, तो इस समय अगर आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय कर लेते हैं तो आपका बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा।
उन्होंने बताया कि परीक्षा में पास होने के लिए एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस बेलपत्र को बच्चे के हाथ से चिपका दीजिए। ऐसा करने से आपका बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा, यह उनका दावा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने और गाय के कच्चे दूध में भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में प्रगति होती है। इसके साथ ही जीवन में खूब तरक्की मिलती है और इंसान काबिल बन जाता है। इसके साथ ही खूब पैसों की बारिश भी होने लगती है। तो इन उपायों को आप ज़रूर करें। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और बच्चा बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए आपको आटे का दीपक बनाकर उस दीपक में 4 बत्ती व तिल का तेल डालकर उसे बच्चे के सिर से 21 बार उतारना है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी चौराहे पर रखाना है। इस उपाय को आपको कभी भी आप प्रदोष के समय कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे पर लगी बुरी नज़र उतर जाएगी, आपके बच्चे का रोग दूर हो जाएगा। छोटे बच्चों को कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप दवाई कराते कराते परेशान हो गए हैं, तो ऐसे में आप शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। साथ ही शहद को किसी पात्र में इकट्ठा करके घर पे ले आएं। उसके बाद आपको करीब 3 महीने तक उस शहद को काजल की तरह अगर आप आँखों में लगा लेते हैं, इसके साथ ही आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। तो इस उपाय को करने से आपके आँखों की रोशनी बढ़ने के साथ ही कई तरह की जो समस्याएं हैं वह भी समाप्त हो जाएंगी। अगर कोई खतरनाक बीमारी है, गंभीर बीमारी से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए समी के पेड़ पर लगने वाला फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। साथ ही जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल घर लेकर आ जाना है और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसे लगा देना है। ऐसा अगर आप करते हैं, लगातार करते हैं, तो वह व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक होने लगता है और गंभीर बीमारी से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी बाबा भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। इनको पूरी श्रद्धा भाव से उपायों को करिएगा। आपकी कोई भी परेशानी समस्या है वे जल्द से जल्द भोलेनाथ आपकी समस्या को दूर करेंगे। 1 लोटा जल शिव जी पर अगर आप चढ़ा देते हैं तो 1 लोटे जल से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इन उपायों को आप ज़रूर करें और ध्यान से सुनें और ध्यान से सुनने के बाद में इन उपायों को आप ज़रूर अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।